वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सर्कल। स्मार्ट स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। पिछले नोटपैड के क्लासेस में हमने पढ़ा था थ्योरीज के बारे में, जैसे कि नोटपैड क्या है, नोटपैड के क्या कुछ यूजेस हो सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि नोटपैड को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, तो और इंटरफेसेस को समझा था। तो लास्ट वीडियो के बाद नेक्स्ट इस वीडियो में हमें शुरू करना था नोटपैड के यूज के बारे में। तो सबसे फर्स्ट तो नोटपैड को स्टार्ट करते हैं, रन कमांड ओपन करते हैं, नोटपैड लिखने के बाद ओके एंटर। ठीक है, तो वन बाय वन कंप्लीट प्रैक्टिकल इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए और पूरा प्रैक्टिकल आपको समझ में आए। तो सबसे फर्स्ट वापस से शुरू करते हैं कि नोटपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो नोटपैड को स्टार्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, नोटपैड लिखिए और ओके कर दीजिए। नंबर वन तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, क्लिक करना है विंडोज एक्सेसरीज पे, उसके बाद नोटपैड पे क्लिक कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि स्टार्ट के साथ आर बटन प्रेस कीजिए, रन विंडो में नोटपैड लिखने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए या फिर एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तब भी नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये आइकन को हम लोग कंट्रोल बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस इंटायर विंडो को कंट्रोल करने के लिए जो पूरे कमांड्स की जरूरत होती है, रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, दूसरी चीज है इसे हम कहते हैं मिनिमाइज बटन। इसका काम होता है विंडो को इस टास्क बार में लाके मिनिमाइज कर देना, जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिमाइज किया, वापस से यहाँ पे क्लिक करने से ये विंडो रिस्टोर होगा। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने से ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज का मतलब होता है फुल स्क्रीन करना, तो ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर दोनों का काम करता है। एंड ये क्रॉस आइकन पे क्लिक करने से ये विंडो पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वापस से स्टार्ट करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट है मेन्यू बार। मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प मेन्यू अवेलेबल है। एक एक करके सारे मेन्यू, सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और नोटपैड से ही शुरू करने के बाद हम हर एक एप्लीकेशन, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, उसके मेन्यू वाइज सारे ऑप्शंस को हम लोग कवर अप करेंगे। तो फाइल मेन्यू में क्या होता है ना कि जो बेसिक फाइल से रिलेटेड कमांड्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, एज इन न्यू यानी कि न्यू फाइल बनाना, न्यू विंडो यानी कि एक नया विंडो ओपन करना। ठीक है, उसके बाद से ओपन, किसी भी फाइल को अगर आपने पहले से सेव करके रखा हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। सेव मतलब अगर आपने कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट बनाया है तो उस डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में सेव करने के लिए सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। सेव एज, इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है पेज सेटअप, यानी कि पेज की सेटिंग के लिए हम लोग पेज सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट का मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रिंटर अटैच्ड है और किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हैं पेपर पे, तो उसके लिए प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्जिट का मतलब होता है इससे बाहर आना है, इसको बंद करके निकल जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यू से। तो न्यू पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखो एक नया विंडो ओपन हो गया है आपके पास। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद अगर मुझे इसको सेव करना है तो सेव बटन पे मैं क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मेरा डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने लिख दिया टेस्ट डॉक्यूमेंट 1 और मैं इसको सेव कर दूंगा। देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि
नोटपैड का जो फाइल होता है, जो फाइल नॉर्मली सेव करते हैं, उसका जो है एक्सटेंशन .txt होता है ना। तो सेव पे क्लिक करते हैं और ये हमारा फाइल जो है टेस्ट doc1.txt के नाम से सेव हो गया। उसके बाद है सेव एज। सेव एज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल टेस्ट डॉक वन के नाम से ये मेरा फाइल है ना, इसी नाम से दूसरा एक और फाइल सेव करना है तो हम सेव एज पे क्लिक करेंगे, जस्ट लाइक इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो मैंने इसको सिंपली कर दिया टेस्ट डॉक्यूमेंट 2 और सेव करते हैं। अब आप देखो इसका फाइल का जो नाम है वो चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो बन के रेडी हो गया, खत्म हो गया, इस पे आपको काम कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि एक और दूसरा डॉक्यूमेंट बनाए, यानी कि नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखो न्यू पे जब भी आप क्लिक करते हैं ना तो एक नया सेम विंडो रहता है, बट एक नया फाइल, एक नया पेज ओपन होके सामने आ जाता है। एक बार फाइल को ओपन करते हैं, ओपन करने से किसी भी सेव किए गए फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। लेकिन अगर आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो पेज है, इस पेज को नोटपैड टच नहीं करेगा, एक सेपरेट विंडो ओपन कर देगा। देखो यहाँ पे एक सेपरेट विंडो ओपन हो गया, इसको इसने टच नहीं किया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। न्यू का मतलब हो गया एक नया पेज, एक नया नोटपैड पेज लाने के लिए न्यू ऑप्शन के यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। न्यू विंडो मतलब कि जो एक्टिव विंडो है उसको ये टच नहीं करेगा, बल्कि एक सेपरेट नया विंडो ओपन करके आपके सामने लाके रख देगा। ओपन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने कोई सा भी फाइल सेव करके रखा हुआ है तो उस फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल पे काम कर रहे हैं और उस फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सॉरी, सेव का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और जो पहले से बना बनाया फाइल है, सेव्ड फाइल है, उसका डुप्लीकेट अगर करना है या उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप देखो पेज की सेटिंग्स के बारे में बता रहे हैं, एज एन की ये जो साइज है वो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। फाइल का जो साइज है वो A2 होगा, A3 होगा, या कोई लेटर साइज है, ये चीजें हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कहाँ से कितना मार्जिन छोड़ना, जैसे आपको ये छोटे डॉट्स में दिख रहा होगा कि इतने सारे मार्जिन छोड़े हुए हैं। अगर आप अलग से कुछ हेडर डालना चाहते हैं, हर एक पेज में कुछ फुटर डालना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप इनपुट करा सकते हैं। अगर एक लाइन में बात करें तो आपका जो पेज का आउटपुट है उस, या पेज का जो साइज है, उस पेज के साइज में किसी तरह की कोई सेटिंग करने के लिए, उसके ओरिएंटेशन या लेआउट में कोई चेंजेस करने के लिए, या उसके मार्जिन में किसी तरीके का सेटिंग करने के लिए हम लोग पेज सेटअप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल पी। ठीक है, तो प्रिंट पे क्लिक करते हैं। ये सिंपली आपसे पूछेगा कौन सा आपका प्रिंटर है, प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर से, जिस भी प्रिंटर से कनेक्टेड है वहां से आपका जो डॉक्यूमेंट होगा प्रिंट होके निकलना शुरू हो जाएगा। एंड देन एग्जिट का मतलब ये पूरा एप्लीकेशन को क्लोज करके बाहर निकल जाना। नेक्स्ट है एडिट। एडिट ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे है अंडू, यानी कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है। अंडू के बारे में क्या बताया जा रहा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हैं और आपसे कुछ गलती हो गई, तो अगर आपको एक स्टेप बैक आना है तो उसके लिए आप अंडू यानी कि कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखने के बाद मैंने कुछ लिख दिया जो कि मेरे से गलती हो गई, तो अगर आप एडिट पे जाके ये अंडू पे क्लिक करेंगे तो देखो जो आपने लिखा ना वो एक स्टेप बैक हो गया। फिर एडिट पे जाते हैं, फिर अंडू करते हैं, फिर ये फॉरवर्ड हो गया। तो नोटपैड में क्या है कि कंट्रोल जेड या अंडू करेंगे तो वो एक स्टेप बैक आएगा, एक स्टेप फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। देखो कट जो है अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, कॉपी हाईलाइट नहीं हो रहा है, पेस्ट और डिलीट ये कुछ चीजें हैं जो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि इन ऑप्शंस को यूज करने के लिए आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है।
तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब एडिट पे जाएंगे, देखो कट, कॉपी एंड डिलीट ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, लेकिन पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अभी समझते हैं। कट, कट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक लोकेशन से उठा के किसी दूसरे लोकेशन पे रखने के लिए। कॉपी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाने के लिए, है ना। एंड पेस्ट वो कमांड है जो कि कट या कॉपी किए गए डेटा या टेक्स्ट या कंटेंट को कर्सर के पोजीशन पे लाके रखता है। तो एक बार इसको समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑप्शन को मुझे 2 लाइन नीचे लाके रखना है। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा कि किसी चीज को ला के रखना, उठा के रखना और उसका डुप्लीकेट करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं तो वो कंटेंट, टेक्स्ट या जो भी सामान है वो उस जगह पे ओरिजिनल प्लेस पे नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया और इसको कट कर लिया तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो हट गया। अब जहां मेरा कर्सर रहेगा जब मैं पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, वहां पे ये मेरा कंटेंट आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले लाइन से उठा के मैंने किसी दूसरे लाइन पे, फोर्थ लाइन या फिफ्थ लाइन पे लाके मैंने रख दिया। तो ये हो गया कट। कट क्या करेगा, ओरिजिनल प्लेस से किसी भी कंटेंट को उठा के उसको किसी नए पोजीशन पे ले जाके रखने का काम करेगा कट। कंट्रोल जेड करते हैं यानी कि अंडू करके देखते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आ गई। अब एडिट पे जाते हैं और डिलीट करने से क्या होगा, जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। नेक्स्ट है कॉपी करके पेस्ट करना। तो सबसे फर्स्ट तो हमें, जैसे मैंने बताया, कट और कॉपी कब हाईलाइट होंगे, जब आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा। तो अभी मेरा टेक्स्ट सेलेक्टेड नहीं है तो कट एंड कॉपी हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, तो हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, कॉपी कर दिया। ठीक है, कर्सर यहाँ पे रखा एंड देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट पे क्लिक कर दिया। तो देखो सेम चीज रिपीट हो गया। मतलब ये जो कंटेंट है अपने ओरिजिनल प्लेस पे है, साथ के साथ नए प्लेस पे भी है। कहाँ पे कंटेंट होना चाहिए ये कैसे डिसाइड होगा, तो जहां पे आपका कर्सर होगा, जहां पे आपका कर्सर होगा वहीं डेटा पेस्ट होगा। तो ये ध्यान में रखना होगा कि कर्सर वहीं रख के पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमें अपना कंटेंट चाहिए। ठीक है, जहां भी कंटेंट चाहिए वहां पेस्ट करेंगे, ये आ जाएगा। अगर इसका शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल अगर वी बटन प्रेस करेंगे तो देखो ये पेस्ट होना शुरू हो गया। तो हमने अंडू समझ लिया, वन स्टेप बैक वन स्टेप फॉरवर्ड। कट, कट के बारे में क्या हमने समझा कि इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कॉपी का इस्तेमाल करते हैं किसी कंटेंट का डुप्लीकेट बनाने के लिए। पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कट या कॉपी किए गए डेटा को कर्सर के पोजीशन पे लाके रखने के लिए। डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए। ये सर्च विथ बिंग ऑप्शन जो है, ये एक नया फीचर है जो आपको विंडोज 10 और उसको ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने मिलेगा। नोटपैड में विंडोज 10 के पहले अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है कि जो भी डेटा आप सेलेक्ट करके रखेंगे, है ना, जैसे कि मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, तो जब आप किसी चीज को सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, ब्राउजर में बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है ना, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग। तो वहां पे किसी कंटेंट को, सेलेक्टेड कंटेंट को सर्च करने का काम करेगा। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना। मतलब अगर आपको किसी चीज को ढूंढना है तो आप फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइंड पे क्लिक किया, ये एक विंडो ओपन हो गया। ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट, मतलब क्या ढूंढना है। मैंने बोला कि डिवाइस ढूंढो, डिवाइस, और मैं बोलूंगा फाइंड नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, देखो आपको यहाँ पे डिवाइस दिख गया ना, हाईलाइट कर दिया इसने, फाइंड नेक्स्ट डिवाइस दिख गया, हाईलाइट कर दिया। तो ये चीज है। अब मैं बार बार यहाँ पे ना क्लिक करके, अगर आप देखो यहाँ पे तो फाइंड नेक्स्ट है जिसका शॉर्टकट है F3। तो अगर मैंने इस पे क्लिक किया
तो ये यहाँ पे सर्च कर रहा है। मैं कीबोर्ड पे F3 बटन प्रेस करूंगा, नेक्स्ट सर्च कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड प्रीवियस, मतलब कर्सर के पहले ढूंढना। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप सिंपल फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर आपका कर्सर है और फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे तो कर्सर के बाद ढूंढता है। यहाँ पे कर्सर है, नेक्स्ट किया, सर्च किया, तो ये क्या करता है, कर्सर के नेक्स्ट में उसके बाद सर्च करने का काम करता है फाइंड, यानी फाइंड नेक्स्ट किया तो कर्सर के बाद ढूंढेगा। लेकिन अगर आपको कर्सर से पहले के कंटेंट में कुछ ढूंढना है तो हमें करना पड़ेगा फाइंड प्रीवियस। देखो ये पीछे की तरफ ढूंढ रहा है, प्रीवियस। इसके लिए शिफ्ट और F3 बटन भी प्रेस करेंगे, देखो ये पीछे की तरफ ढूंढ रहा है ना, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, है ना। तो अगर आप रिप्लेस ऑप्शन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया और एडिट में जाके मैंने क्लिक किया रिप्लेस पे, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+H। तो अगर मैंने किया तो ये क्या बोलेगा, अगर किसी चीज को बदलना है तो क्या बदलना है, यानी फाइंड व्हाट में आप डालो कि आपको बदलना क्या है, और रिप्लेस विथ मतलब उसके जगह क्या आना चाहिए। मैंने लिख दिया डिवाइस की जगह मशीन कर दो। तो अब मैंने अगर रिप्लेस पे क्लिक किया तो पहले ये हाईलाइट कर देगा कि ये वाला डिवाइस इसको चेंज करना है। मैंने क्लिक किया यस रिप्लेस, तो इसने क्या किया, इसको मशीन कर दिया, रिप्लेस मशीन कर दिया। मुझे इसे नहीं करना है, नेक्स्ट वाले को करना है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो डिवाइस है यहाँ पे आ गया, लेकिन इस डिवाइस को इसने टच नहीं किया, तो रिप्लेस किया तो ये मशीन हो गया। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एक करके नहीं करना है, एक पूरे कंटेंट में, पूरे आपका जो फाइल है उसमें एक बार में सब कुछ रिप्लेस करना है, तो उसके लिए रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल करेंगे। रिप्लेस ऑल किया, देखो मशीन हर एक जगह हो गया जहां जहां डिवाइस था। ठीक है, नेक्स्ट है गो टू। गो टू का इस्तेमाल करते हैं किसी पेज या किसी लाइन पे जाने के लिए, है ना। जैसे उसके बाद है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने से क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है, जो भी फाइल है, वो उसमें पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि एडिट में जाके कॉपी कर लेना है एंड देन उसके बाद आप इसको पेस्ट कर देते हो। तो जब आप इसको पेस्ट करते हो तो ये देखो डेटा आपका बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर पूरे डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड डेट। तो अगर आप जहां पे भी कर्सर रखते हो वहां पे टाइम एंड डेट को क्लिक करोगे तो जो करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम है वो वहां पे इनपुट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे गो टू। ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा है? गो टू हाईलाइट करने के लिए आपको फॉर्मेट में वर्ड रैप ऑप्शन को अनचेक करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हो तो उसके बाद देखो गो टू हाईलाइट हो गया। अब इसके बाद आप बता सकते हो कि इसको कितने नंबर लाइन पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तीसरे नंबर लाइन पे आ जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 और गो टू पे क्लिक कर दिया। देखो तो यहाँ पे देखो वो 1 2 और 3 तीसरे नंबर लाइन पे आ गया। वैसे अगर आप गो टू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे 5 और गो टू करोगे तो वो 5वें नंबर लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो गो टू को हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट टैब में वर्ड रैप को अनचेक करना पड़ेगा। एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू को। तो फाइल मेन्यू में न्यू का इस्तेमाल करते हैं नया पेज इंसर्ट करने के लिए, न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं करंट विंडो को अनटच, बिना छुए बिना चेंजेस किए एक नया विंडो ओपन करने के लिए। ओपन का इस्तेमाल करते हैं पहले से सेव किए गए फाइल को ओपन करने के लिए। सेव का इस्तेमाल करते हैं किसी भी करेंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। सेव एज का इस्तेमाल करते हैं एक्टिव विंडो को किसी दूसरे नाम से सेव करने या डुप्लीकेट बनाने के लिए। पेज सेटअप का इस्तेमाल करते हैं पेज में किसी तरह की सेटिंग करने के लिए। प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं पेज को प्रिंट कराने के लिए। एग्जिट का इस्तेमाल करते हैं एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए। एडिट में अंडू मतलब 1 स्टेप बैक 1 स्टेप फॉरवर्ड। कट किसी भी सेलेक्टेड कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करने के लिए। कॉपी किसी भी सेलेक्टेड कंटेंट का डुप्लीकेट बनाने के लिए। पेस्ट कट या कॉपी किए गए डेटा को कर्सर के जगह पे
पेस्ट करने के लिए, डिलीट मतलब सेलेक्टेड कंटेंट को डिलीट करने के लिए, सर्च विथ बिंग मतलब सेलेक्टेड कंटेंट को माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन बिंग है उसमें उसको सर्च कराने के लिए, फाइंड मतलब किसी स्पेसिफिक वर्ड, लेटर या सेंटेंस को एंटायर डॉक्यूमेंट में ढूंढने के लिए, फाइंड नेक्स्ट मतलब उसके आगे सेम चीज को रिपीट करके ढूंढने के लिए, फाइंड प्रीवियस मतलब कर्सर के पीछे साइड में जा करके ढूंढने के लिए, रिप्लेस मतलब किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट या लेटर को किसी नए लेटर से बदलने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, गो टू का इस्तेमाल करते हैं सेम डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे लाइन पे डायरेक्ट जंप करने के लिए, सेलेक्ट ऑल का इस्तेमाल करते हैं इंटायर डॉक्यूमेंट को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए, टाइम एंड डेट का इस्तेमाल करते हैं कर्सर पॉइंट पे डेट और टाइम को इंसर्ट कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में बहुत ही बेसिक लेवल का फॉर्मेटिंग करने के लिए, जिसमें से सबसे फर्स्ट है वर्ड रैप। ठीक है, तो देखो वर्ड रैप का इस्तेमाल क्या होता है ना कि जो मेरा कंटेंट है वो विंडो साइज के अकॉर्डिंग रैप हो जाए। रैप मतलब क्या होता है, लपेटना, मतलब इसको एडजस्ट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी यहाँ पे देखें तो कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बाद का जो कंटेंट है वो और आगे की तरफ स्क्रॉलिंग हो गया है। देखो ये पूरा इधर आ रहा है जो कि मुझे एक बार में नहीं दिख रहा है जब तक कि मैं इसको स्क्रॉल नहीं करा रहा हूँ। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि चाहे जो भी मेरे विंडो का साइज हो, मेरा कंटेंट मेरे विंडो के साइज के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर ले, और अगर वहां पे जगह खत्म हो रही है, कम पड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट है वो दूसरे लाइन में आ जाए, यानी कि उसको स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग फिट कर दे। तो उसके लिए फॉर्मेट टैब में जाके वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो देखो अब क्या है ना कि अब ये जो कंटेंट है अगर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा है। इससे क्या है कि मेरा जो कंटेंट है वो सामने से मुझे विजिबल हो रहा है। तो मेरा जो कंटेंट है वो सामने से मुझे विजिबल हो रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाऊं, देखो तो जो भी मेरा इस विंडो का स्क्रीन साइज है, विंडो के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग मेरा जो कंटेंट है वो खुद को एडजस्ट कर ले रहा है, लेकिन एक ही लाइन में कहीं नहीं छिप रहा है ना। मैक्सिमाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट में फॉन्ट। तो फॉन्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग राइटिंग स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल और फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए। और ये जो चेंजेस होते हैं इंटायर डॉक्यूमेंट के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि ये मैंने फॉन्ट का नाम सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो इंटायर जो मेरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट है वो सबका फॉन्ट चेंज हो गया। अगर मैं फॉन्ट पे जाता हूँ और अगर मैंने यहाँ पे कर दिया बोल्ड, ओके कर दिया, देखो सारे डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है वो बोल्ड हो गया। अगर मैंने बोल्ड इटैलिक किया, पूरा कंटेंट में बोल्ड इटैलिक हो गया। ये बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आगे जब एमएस वर्ड पढ़ना शुरू करेंगे ना वहां पे हम लोग इसको कवर अप करेंगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग सेक्शन वहीं पे हम लोग कवर अप करते हैं। ओके करते हैं, देखो रेगुलर आ गया। इसके साइज को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे साइज को बढ़ा सकते हो। लेकिन जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि नोटपैड में फॉर्मेटिंग का जो लेवल होता है वो ज्यादा नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इतना कंटेंट का फॉन्ट साइज में बढ़ा दूं और मैंने सिर्फ वही सेलेक्ट किया और मैंने फॉन्ट का साइज बढ़ा के ओके किया, तो सिर्फ सेलेक्टेड नहीं बल्कि इंटायर डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ गया। अगर मुझे किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो मैं नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारे लिमिटेशंस है, तो इसलिए शुरू में ही बताया गया था कि नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। ये क्या है, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या दिक्कत परेशानी होगी वो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू। देखो व्यू में क्या है ना कि आपके पास जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसको शो करना है कि हाइड करना है, वो चीजें देखते हैं व्यू में। फॉर एग्जांपल स्टेटस बार, देखो यहाँ पे स्टेटस बार में क्या है ना कि अगर मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रख दिया तो ये बता रहा है कि लाइन नंबर 7 के कॉलम नंबर 1 में मेरा कर्सर है, 100% जूम इन है और बाकी जो यूटीएफ कैरेक्टर है ये सारी चीजें स्टेटस दिखा रहा है बेसिकली मेरे डॉक्यूमेंट का। अगर मैंने व्यू पे क्लिक करके स्टेटस बार को अनचेक कर दिया, देखो यहाँ से स्टेटस बार हट गया। ठीक है, अगर मैं जूम की बात करूं तो जूम में अगर मुझे
जूम इन करना है तो मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे 110% जूम हो गया ना। फॉन्ट का साइज नहीं बढ़ रहा है बट ये जूम हो रहा है। देखो 120% हो गया। वैसे अगर इसको जूम आउट करना है तो जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो कम होगा, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करके जूम में जाते हैं और इसको रिस्टोर टू डिफॉल्ट करते हैं, 100% पे लाके ये जूमिंग कर देगा। नेक्स्ट है हेल्प। तो हेल्प में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक एंड अबाउट नोटपैड। ठीक है, तो सेंड फीडबैक करेंगे तो ये क्या करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट को आपकी तरफ से कुछ फीडबैक भेजना होगा तो उसके लिए एनेबल करेगा। व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा ताकि आपको किसी तरह कुछ हेल्प चाहिए तो वो आपको मिल सके। बेसिकली बिंग पे सर्च कर दिया इसने। एंड देन अबाउट नोटपैड पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, आपको नोटपैड के बारे में एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करके देगा कि हाँ जी आपका माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ये चीजें हैं, नोटपैड है, क्या क्या वर्जन है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमें जो यूजफुल जो मेन्यूज हैं वो फाइल एडिट फॉर्मेट तक ही है। व्यू और जूम हेल्प से हमें कोई लेना देना मतलब नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ भी मैंने सिखाया समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर मैंने जो भी समझाया अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ और सवाल हैं या कुछ डाउट्स हैं, कमेंट में आप उसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इससे उनको कुछ हेल्प हो पाएगा, उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ आएँ उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।